नमस्कार नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदा स्किल्स पर। किसी न्यूज़ चैनल पर सुना कि भारत की लगभग 50 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं? हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना याद आती है। घटना है जीतू मुंडा नाम के आदिवासी व्यक्ति की, जो ओडिशा के क्योझर जिले में अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था। बताया गया कि उसकी बहन के खाते में लगभग 19-20 हज़ार जमा थे। बैंक से पैसे निकालने के लिए उसने बार बार मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे थे, लेकिन कई बार चक्कर लगाने के बाद वह कथित तौर पर बहन का कंकाल कब्र से निकालकर बैंक ले आया ताकि मौत का सबूत दिखा सके। देखिए, इस घटना से हमें पता चलता है कि गरीबी और लाचारी क्या होती है। क्यों एक इंसान दिन रात मेहनत करता है फिर भी लाचारी में जीता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। आज हम इसी सच्चाई को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। गरीबी और लाचारी के असली कारण क्या है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। गरीबी क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। गरीबी का मतलब अच्छे शिक्षा के अवसर न होना, सही स्वास्थ्य सुविधा न मिलना, और सबसे बड़ी बात यह है कि सही दिशा और मार्गदर्शन का न मिलना। यानी गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, कभी कभी सोच और परिस्थितियों में भी होती है। गरीबी के बड़े कारण देखते हैं तो पहला है शिक्षा की कमी। अगर इंसान को सही शिक्षा नहीं मिलती तो वो अच्छे अवसरों तक पहुंच ही नहीं पाता। कैसे पहुंचेगा? बेरोजगारी और कम वेतन, काम है लेकिन कम पैसे में, या काम ही नहीं है, दोनों ही हालत गरीबी को बढ़ाती है। और स्वास्थ्य समस्याएं हैं गरीबी का तीसरा बड़ा कारण। एक बीमारी पूरे परिवार को कर्ज में डाल सकती है, कमाई रुक जाती है और खर्च बढ़ जाता है। चौथा कारण है असमान अवसर यानी इनइक्वालिटी का। हर किसी को बराबर का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग शुरुआत से ही पीछे रह जाते हैं। अगला पांचवा कारण है कि गलत सिस्टम और भ्रष्टाचार। कई बार योजनाएं बनती है लेकिन सही लोगों तक नहीं पहुंचती। और छठवां कारण है आपदाएं परिस्थितियाँ, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप, ऐसी जो नैसर्गिक आपदाएं हैं जो परिस्थितियों के कारण बिगड़ जाती है। ये सब इंसान को अचानक से गरीब बना सकती है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि वो भारत में है जातिवाद। जातिगत भेदभाव के कारण सभी SC, ST, OBC को गरीबी और लाचारी के मुंह में धकेल दिया है। और जो पहले बात कही है कि 50% की आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे में है, उसमें ज़्यादातर यानी 100% समझो SC, ST, OBC के ही लोग हैं। अब बात करते हैं उस कारण की जो कम लोग समझते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था कि अज्ञान ही दुख की जड़ है। जब इंसान को सही ज्ञान नहीं होता तो वो सही फैसले नहीं ले पाता। पैसे को कैसे बढ़ाना है नहीं पता,
कौन सी स्किल सीखनी है नहीं पता, और कौन सा रास्ता सही है या गलत है ये भी नहीं पता, और यही अज्ञान धीरे धीरे लाचारी बन जाता है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि गरीबी से बाहर कैसे निकले जा सकते हैं? तो उसके लिए पहला सॉल्यूशन है कि सीखना कभी बंद मत करो, नई स्किल सीखो। आज के इस वर्तमान समय में स्किल ही सबसे बड़ी ताकत है, और उसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। स्किल मोनेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, स्किल सीखा उसका इस्तेमाल करो और अपने गरीबी को हटाने की कोशिश करो। छोटी शुरुआत करो, कम पैसे से भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। तीसरा है अपना माइंडसेट सही बनाओ, मैं नहीं कर सकता को हटाओ और मैं सीख सकता हूँ को अपनाओ। और चौथा है सही लोगों के साथ रहो। आपका इन्वायरमेंट यानी आप जिस वातावरण में रहती है आपकी सोच बनाता है। और धैर्य रखो, कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। और महत्वपूर्ण बात, अगर आप भारत में रहते हो तो संविधान पढ़ो, अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ। गरीबी सिर्फ किस्मत नहीं है, यह परिस्थितियाँ, सिस्टम और सोच तीनों का परिणाम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सही दिशा में कदम उठाते हो तो धीरे धीरे हालात बदले जा सकते हैं। कोई भी आपने सुना होगा कि कोई भी सरकार देश की हालत बदलने के लिए 5 इयर्स प्लान्स आपको बनाती है। 5 इयर्स प्लान्स, पंचवार्षिक योजना। और आपको पता ही होगा कि उसके कारण जो भी सरकार ने टारगेट रखे होंगे वो हासिल करने की कोशिश करता है। तो इससे आपको यानी हम सभी को ये सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि खुद की भी हालत बदलने के लिए हमको भी अपने जीवन में 5 साल अपने ध्येय प्राप्ति के लिए देना होगा। अगर सही कदम उठाए तो हम अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, गरीबी और लाचारी से संघर्ष करके बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही सच्चाई से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।